मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। सियासत में वोट बैंक को साधने का कोई तय फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन ऐसे विवादित बयान बीते कुछ समय से सियासी ट्रेंड जरूर बनते जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ कोशिश ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी के अध्यक्ष शौकत अली ने बीते दिनों की थी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, लेकिन अब यह फॉर्मूला उन पर उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस जोश में उन्होंने एनकाउंटर वाला बयान दिया था, वो जोश अब पुलिस की कार्रवाई के आगे ठंडा दिखाई दे रहा है। विवादित बयान पर पुलिस ने AIMIM के 6 नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और जिला अध्यक्ष चौधरी फहीम रजा का नाम शामिल है। इसके साथ ही पुलिस ने इस केस में 3 गिरफ्तारी भी कर ली है। इनके नाम मेहताब चौहान, इमरान अंसारी और सचिव रजी सिद्दीकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली, जिसके द्वारा बगैर परमिशन के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इस संबंध में थाना लोहिया नगर मेरठ में सुसंगत धाराओं में 6 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल 3 लोग हिरासत में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। टीमों का गठन किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शौकत अली ने एनकाउंटर वाला विवादित बयान देकर मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने की कवायद की थी, क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर विपक्ष के कई दलों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की रेस चल रही है। अब इस रेस में आगे निकलने के चक्कर में ही शौकत अली ने अपराध करने वालों का धर्म तक टटोल डाला। लिहाजा दूसरे विपक्षी दल भी अब शौकत के बयान में अपनी सियासत का स्कोप देख रहे हैं। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे सहमत नहीं हूँ, पर कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी है तो ओवैसी जी आपकी वजह से, आपकी पार्टी ने जो वोट काटे हैं, आपका काम ही, आप भारतीय जनता पार्टी के बिछुड़े जुड़वा भाई की तरह चुनाव में मिल जाते हैं, वही बयान देते हैं, वही करते हैं जिससे भाजपा का फायदा हो। मैं आप पे सीधा इल्जाम लगाता हूं। इस तरह की बात जो करता है वो मानसिक विकृति का ये प्रतीक है। ये गलत है। नोबडी कैन स्टैंड विद इट। दरअसल AIMIM के अलावा कांग्रेस, सपा और बसपा की नजरें भी इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। इसीलिए ये विपक्षी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए एक दूसरे को भी निशाने पर लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही इस मामले में भी हो रहा है, खासकर कांग्रेस और सपा, क्योंकि अगर ओवैसी की पार्टी का यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर जादू चला तो सबसे ज्यादा डैमेज सपा को ही होगा। यूपी में 19% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। यूपी की कुल 403 में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। खासकर 57 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक 30 से लेकर 60% के बीच हैं। 2017 में बीजेपी ने इन 57 विधानसभा सीटों में से 37 सीटें जीती थी। इससे पहले यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का समय समय पर सपा और बसपा फायदा उठाते रहे हैं। जैसे CSDC की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही सपा ने मुस्लिम वोटों का 83% हासिल कर 17 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। 2022 में सपा की सीटें 43 से बढ़कर 111 पर पहुंच गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 विधानसभा उपचुनाव में भी इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रहे। गुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम में बीजेपी ने जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन
अब पिछले कुछ चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता देखा गया है, लिहाजा अब सपा इन्हें अपने पाले में करना चाहती है। लेकिन बिहार में बढ़िया प्रदर्शन करने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जब से यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से मुस्लिम वोट बैंक में बड़े बिखराव का अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी कुछ महीनों पहले ही बिहार चुनाव के बाद AIMIM ने सपा को खुली चुनौती भी दी थी। उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चे के दिल में, बुजुर्गों के दिल में, नौजवानों के दिल में, जिम्मेदारों के दिल में, उलेमाए कराम के दिल में, हमारी माँ और बहनों के दिल में बैरिस्टर ओवैसी साहब की मोहब्बत अब सपा का कोई नेता खत्म नहीं कर सकता। हर चौराहे से यह आवाज आएगी कि अगर 7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे। मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव, और क्या बोला कि आपको हर मंडल में जाकर के ओवैसी साहब के बारे में बीजेपी का एजेंट बोलना है। लेकिन उनको यह नहीं पता था जो इलाज बिहार की जनता ने किया उग्रवादी बोलने पर, अब उत्तर प्रदेश की जनता वही इलाज करने जा रही है। हर चौराहे से आवाज आएगी कि अब हमें ऐसे लोग गुमराह नहीं कर सकते। दरअसल बिहार चुनाव में AIMIM को सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर जीत मिली थी। जीत के बाद ही ओवैसी ने भी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर अपने मंसूबे साफ कर दिए थे और बिहार की चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव उनके निशाने पर होते थे। और सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूँ। अब ओवैसी बिहार के फॉर्मूले पर ही उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। अब अगर बिहार के सीमांचल में ओवैसी को जीत मिली है, उसको करीब से देखें तो कमोबेश उसी समीकरण और रणनीति के साथ ओवैसी यूपी में भी उतरने का प्लान बना सकते हैं। सीमांचल में AIMIM ने तेजस्वी यादव के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव को तोड़ा। यूपी में मुस्लिम और यादव वोट बड़ी संख्या में सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव का PDA का नारा इसी MY समीकरण का विस्तार है। अब AIMIM की कोशिश सपा के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाने की है, यानी AIMIM यूपी में पैठ बनाने के लिए सीधे तौर पर सपा के वोट बैंक का किला भेदने की तैयारी में है। यही नहीं, बसपा भी इस रेस में इस बार दिखाई दे रही है। खुद मायावती 27 के चुनाव के लिए मोर्चा संभालते हुए दिख रही हैं और पिछले कुछ महीनों से लगातार मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकें कर रही है, क्योंकि बसपा के भी पारंपरिक वोट बैंक में मुस्लिमों को गिना जाता है और कांग्रेस भी इन सब के बीच अपना स्कोप देख रही है। लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक इस बार के यूपी चुनाव में बड़ा केंद्र बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।